जिस चाइना को रशिया का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर माना जाता है, वही चाइना अब रिपोर्टेडली मॉस्को को न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से बचने की वार्निंग दे रहा है। आखिर बीजिंग इतना कंसर्न क्यों है, और अगर रशिया ने न्यूक्लियर ऑप्शन चुना तो चाइना को क्या नुकसान होगा? चलिए जानते हैं। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज ऑफिशियल्स ने रशिया को प्राइवेटली ये मैसेज दिया है कि यूक्रेन वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। ये कोई पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू दिया गया मैसेज बताया जा रहा है। चाइना की इकोनॉमी ग्लोबल ट्रेड पर डिपेंड करती है। अगर यूरोप में न्यूक्लियर एस्केलेशन होती है, ग्लोबल मार्केट्स क्रैश हो सकते हैं, सप्लाई चेन्स टूट सकती है और चाइना की एक्सपोर्ट्स भी बुरी तरह इम्पैक्ट हो सकती है। इसीलिए बीजिंग स्टेबिलिटी को अपनी प्रायोरिटी मानता है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया की डिपेंडेंस चाइना पर काफ़ी बढ़ गई है। एनर्जी एक्सपोर्ट्स, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और इंटरनेशनल ट्रेड, कई सेक्टर्स में मॉस्को को बीजिंग का सपोर्ट चाहिए। इसी वजह से एनालिस्ट का मानना है कि चाइना का इन्फ्लुएंस रशिया पर पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर चाइना वाकई रशिया को न्यूक्लियर एस्केलेशन से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब है कि बीजिंग भी समझता है कि न्यूक्लियर वॉर किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। ये डेवलपमेंट यूरोप ही नहीं, एशिया और इंडिया के स्ट्रैटेजिक एनवायरनमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब देखना होगा कि मॉस्को इस डिप्लोमेटिक मैसेज को कितनी इम्पोर्टेंस देता है। एक बात साफ है, आज जियोपॉलिटिक्स सिर्फ टैंक्स और मिसाइल से नहीं, डिप्लोमेटिक प्रेशर से भी चल रही है। ऐसे ही फैक्ट बेस्ड जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए जंत्र लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें।